क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आईटी का एक स्पेसिफिक 5-6 कंपोनेंट्स होते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आईटी का जो प्लान है, जो फॉर्म है, वो डिज़ाइन किया जाता है। पाकिस्तान में हज़ारों स्कूल हैं जो स्पेशल एजुकेशन पे वर्किंग कर रहे हैं, और सबका जो आईटी का फॉर्म है ना वो डिफरेंट नजर आएगा, मगर कंपोनेंट्स उसमें सबके सेम होंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है? प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जब तक हमें बेस लाइन डेटा हासिल नहीं होगा, प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जब तक हमें बच्चे का मालूम नहीं होगा, तब तक हम बच्चे के अंदर कोई फर्दर चेंज या पॉजिटिव कोई चेंज हम जो है उसमें पैदा नहीं कर सकते, उसमें कोई मजीद उसका गोल डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर असेसमेंट स्क्रीनिंग टूल्स का इस्तेमाल। अच्छा, बहुत सारे स्क्रीनिंग टूल्स हैं जो फॉर्मल भी हैं और इनफॉर्मल में भी असेसमेंट की जाती है। तो टीचर्स वगैरह जो होते हैं वो आमतौर पे हमारे स्कूल में भी 2 टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, या तो वो AVS जो सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर बच्चे की जो प्लानिंग वगैरह में पोर्ट्रेट्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज के रिलेटेड भी टूल्स हैं। बाकी जो बड़े टूल्स हैं वो सारे साइकोलॉजिस्ट अप्लाई करेगी, वो उसको उसका रिजल्ट देगी और उसके बाद हमारा वर्क शुरू होगा। तो हम स्पेशल एजुकेटर जो वर्किंग कर रहे होते हैं वो AVS पे कर रहे होते हैं, और दूसरा जो है पोर्टेज पे। और AVS और पोर्टेज। जी सर, असेसमेंट में तमाम मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है। जैसे फर्स्ट करें फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट के हवाले से बच्चे को फिजियो के लिए असेस करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट होगा, हाथ पैर की मूवमेंट उसको उससे रेलिवेंट है वो शख्स नहीं, वो पूरी टीम जो उस एरिया को कवर कर रही है। तो बच्चे को एक दफ़ा जब डॉक्टर ये समझे कि ऐसे ही पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में आया है, अब उसका हमने कंप्लीट फिजिकल चेकअप करना है ताकि हमें पता चले इसको क्या क्या मसाइल है। तो उसको तमाम एरिया जो उसकी लैब टेस्टिंग हो रही है, उसके एक्सरे भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें करवाई देंगी। एंड रिजल्ट हमारे हाथ में आ जाएगा। जो एरिया कमज़ोर है, जो एरिया लैकिंग है, उसके ऊपर फिर वर्किंग की जाएगी और उसका सदेबाप किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्पेशल एजुकेशन में पेरेंट्स लाते हैं, उनको ज़्यादातर अपने बच्चे की चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। कुछ चीज़ों को वो पहचान रहे होते हैं जिसके सिम्टम्स उनको शो हो रहे होते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो असेसमेंट के लिए बच्चा आता है तो हमें उसमें नज़र आ रही होती है, तो हम पेरेंट्स को भी गाइडेंस दे रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ज़्यादा लोग उसको असेस करें। असेस करने के लिए फिर वो तमाम जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे फ़र्ज़ करें हमारे जितना सर्विसेज स्टाफ है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, बच्चों को कभी कभी क्या होता है ऐसे सही बोल रहा है, हकलाने लगेगा, तोतला बोलेगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों की लैंग्वेज बैरियर बनते हैं। और जो नॉन वर्बल बच्चा है, यानी कि बोल नहीं सकता, उसको तो आप ऐसे ही जज कर लेते हो, देख लेते हो, पता चल जाता है कि वो बेचारा अपने जेस्चर्स के थ्रू या XYZ कोई भी चीज़ के थ्रू अपनी लैंग्वेज के यानी कि वो इजहार कर रहा होता है अपने एक्सप्रेशंस का। तो इसलिए सर सारे सर्विस प्रोवाइडर उस पर असेस करें। फिर बच्चे के फॉर एग्जाम्पल फिजिकल की कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो वो उसको क्लियर कर देगा, वहाँ से उसका वो वाला एरिया खत्म हो जाएगा, जो एरिया लैकिंग है उसके ऊपर किसी ने और तो हम सारे मिलकर करेंगे, सारे थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स हैं। अच्छा जी, प्रेजेंट लेवल ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस जानना है। सबसे पहले तो बेस लाइन डेटा निकाला जाएगा। बेस लाइन डेटा कैसे निकाला जाता है, कैसे पता चलेगा कि बच्चे की वर्किंग अभी कितनी है, बच्चे को क्या आता है? हिस्ट्री के ज़रिए और ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी हिस्ट्री के थ्रू और एक्टिविटी के थ्रू हो सकता है। कुछ कोई ऐसा असेसमेंट टूल या कोई ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम थोड़ा सा बेस लाइन डेटा इसका निकाल सकें, हमें पता चले कि किस लेवल पे है। एक्टिविटी दे रही। अच्छा जी, बिल्कुल सही। बच्चे को जो है हमने जो हमारे पास फॉर एग्जांपल AVS है हमारे यहाँ, मैं तो पर्सनली मुझे फील्ड में अब 13-14 साल हो गए, मैं पर्सनली ज़्यादातर जो है AVS पे वर्किंग करती हूँ। पोर्टेज उसी का पार्ट है। अगर आप गौर से देखेंगे तो AVS और पोर्टेज मोस्टली सेम ही है। पोर्टेज को उन्होंने बहुत डिटेल कर दिया है। जैसे फर्स्ट करें मेरा गोल है कि बच्चे को पेंसिल पकड़नी आ जाए, तो वो उसके सारे जो उनके टास्क एनालिसिस वगैरह उसको भी वो डिटेल में और बाकायदा बताना कि आपने कौन सा टीचिंग मेथड अप्लाई करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ होगी, बच्चे को कैसे लेके चल रहा है, वो डिटेल्ड है। AVS में डिटेल नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी मेंशन होती है। तो खैर AVS के थ्रू हम बच्चे को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएंगे। AVS में एज मेंशन होती है कि कितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले बच्चे की कितनी एज है, ठीक है। अब एज की बात जहाँ पे आती है तो वहाँ पे एक तो होती है उसकी बायोलॉजिकल एज और एक उसकी होती है मेंटल एज। हम कौन सी एज पे वर्किंग करेंगे फिलहाल? वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा अगर हमारे पास आया है 11 साल का, मगर उसकी मेंटल एज 2-2.5 साल है, तो हमें वर्किंग किस तरह से करनी है? 2-2.5 साल।